उन शहीदों की जिनके खून से मिट्टी लाल हो गई। कहानी उन चिताओं की जिसके धुएं से उत्तर का आसमान काला हो गया। कहानी उन वीरों की जो भूखे के पेट अपने देश के लिए लड़े। कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सदाशिवराव पेशवे मावड़ा की। ये कहानी है पानीपत की। चौदह जनवरी 1961 मराठा तोपखाना इब्राहिम खान गार्दी के नेतृत्व में तैयार। उधर अफगान सेना का भी तोपखाना तैयार है। सदाशिव भाऊ कमान लेते हैं और जबरदस्त हमले का आदेश देते हैं। सुल्तान अपने सिपाहियों को आदेश देते हुए, तुम 3000 की फौज दक्षिण की तरह के जाओ। अपने फ्रेंच प्रशिक्षण और हथियारों के कारण ये सैनिक जबरदस्त गोलाबारी कर रहा है। और दोपहर होते ही आमने सामने का घमासान युद्ध शुरू हो गया। चारों तरफ चीख पुकार की आवाजें। घनघोर युद्ध शुरू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अल्लाहु अकबर। चार्ज। शाम होते होते चलिए पहले से शुरू करते हैं कहानी पानीपत की। ये भूमि पानीपत, जहां इतिहास ने कई बार भारत की तकदीर लिखी है। साल है एक और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, आक्रमण और विजय की आग। एक और मराठा साम्राज्य, साहस और विस्तार। दो महान सेनाएं, एक निर्णायक युद्ध। सन 1761 पानीपत की तीसरी युद्ध। जब मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी, तब उत्तर भारत में अस्थिरता फैल गई थी। स्थानीय राजाओं और जनता को विश्वास मिला कि मराठा सत्ता केवल जीतने नहीं, रक्षा करने भी आई है। और उनके सरदार थे दत्ताजी शिंदे। दिल्ली के पास बुराड़ी घाट की धरती युद्ध के शोर से कांप रही थी। सामने अहमद शाह अब्दाली की विशाल सेना थी और पानीपत की आग से पहले एक मराठा दिल्ली की ढाल बनकर खड़ा था। जब तक दत्ताजी जीवित हैं,
अब्दाली दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेगा। दत्ता जी, और लड़ना है। अगर मैं जिंदा बचा तो फिर से लड़ूंगा। हर हर महादेव। ये दुखद खबर पुणे का दी जाए। उसी समय मराठा सेना परांडा किला को घेरा हुए थे। आज इन निजाम को हरा कर रहेंगे। निजाम पर एक बड़ी जीत के बाद सदाशिव भाव एक बड़े योद्धा के रूप में चमके। निजाम का एक तोपची सरदार इब्राहिम खान गादी अपनी सेना के साथ मराठाओं से मिल गया। इस युद्ध में कई मराठा सेनापति शामिल थे, जिनमें रघुनाथ राव, पेशवा के भाई शमशेर बहादुर भी थे। इस युद्ध में कई शनिवारवाड़ा, पेशवाओं की राजधानी, जहां युद्ध के पश्चात सभी मराठा सरदार एकत्र होकर आगे की रणनीति पर विचार कर रहे थे। महाराज, बुराड़ी के युद्ध में श्रीमंत दत्ताजी शिंदे वीर गति को प्राप्त हुए। दत्ताजी शिंदे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा जब तक एक भी मराठा जीत। बालाजी पशवे के पुत्र विश्वास राव, जो एक सुंदर और बहुत ही युवा थे, उदगीर की लड़ाई में बहुत ही होनहार प्रदर्शन किया। ये केवल युद्ध नहीं, धर्म यात्रा भी है। मथुरा, वृंदावन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम केवल युद्ध के लिए नहीं, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उत्तर जा रहे हैं। पुणे में युद्ध की जबरदस्त तैयारी शुरू हुई। पानीपत की आग से पहले एक मराठा दिल्ली की ढाल बनकर खड़ा था। विजयी भवा पुत्र, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हर हर महादेव। मल्हार राव होलकर, महादजी शिंदे और जनकोजी शिंदे के उत्तर भारत की ओर सेना के साथ कूच किया है। पानीपत के तीसरे युद्ध में गायकवाड़, विंचुरकर और गोविंद पंत बुंदेले ने मराठा सेना का साथ दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में हम इन मराठी का मुकाबला करने के लिए अफगान सुल्तान अफजाली की मदद ले सकते हैं। दिल्ली की ओर कुछ कर रहे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की धरती पर मराठों की शक्ति तूफान की तरह फैल रही थी। किले कांप रहे थे और नजीब-उद-दौला अकेले इस संकट को देख रहे थे। हमारे पास न सेना बची है न मित्र। एक मित्र अब भी है काबुल में, अहमद शाह अब्दाली। ये पत्र नहीं, हिंदुस्तान की पुकार है। या अल्लाह, इस संदेश को काबुल तक पहुंचा दे। दिल्ली आपसे मदद की पुकार कर रही है, दीन और हुकूमत की हिफाजत के लिए। ये शब्द तलवार से ज्यादा तेज हैं बादशाह। अगर दिल्ली में आग लगी तो उसकी लपटें दूर तक जाएंगी। मैं इस अराजकता को बढ़ने नहीं दूंगा। बादशाह का हुक्म है, कूच की तैयारी। हुक्म की तामील होगी। बादशाह, नदी उफान पर है, सैनिक थक रहे हैं। जो फौज पानी से डर जाए वो मैदान जंग में टिक नहीं सकती। बादशाह आ रहे हैं। अब फैसला मैदान जंग में होगा। अफगान सेना दिल्ली पहुंच गई। आए अफगान के सुल्तान, आपका दिल्ली में इस्तकबाल है। जहां पनाह मराठे दूर दक्कन से आए हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है बार, रसदवा। अगर हम उनके भोजन और सहायता के रास्ते काट दें तो वे स्वयं कमजोर हो जाएंगे। इस जंग में हमें सुजा-उल-दौला, अवध के नवाब और उनकी 20,000 फौज की भी जरूरत है। तुम अवध के नवाब से मिलो और इस्लाम के नाम पर अपने साथ कर लो।
नजीब नवाब सुजाउल दौला से मिलने के लिए रवाना हुआ। अवध का किला, ये उत्तर भारत का सबसे प्रमुख सल्तनत, जिसकी सेना 20,000 है। नवाब सुजा-उल दुर्रानी उत्तर भारत के एक मजबूत और शक्तिशाली शासक। सुजाउल दौला, आपके सेवा में हाजिर हूं। हुजूर, आपको तो मालूम है कि मराठा उत्तर की तरफ आ रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली को भी इस्लाम की मदद के लिए बुलाया गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और इस्लाम का परचम बुलंद करें। ठीक है, हम आपके साथ हैं। अब्दाली को हमारा सलाम पेश करना। अहमद शाह अब्दाली, नबीब उल दौला और सुजा उल दुर्रानी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। इन दिनों की फौजें मराठा की और कुछ कर गई। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक चलता फिरता समाज था। सैनिकों से कहीं ज्यादा वे लोग थे जो पर इतनी भीड़, क्या ये युद्ध के लिए उचित है? हम तुम्हारे साथ हैं। ये केवल तुम्हारा युद्ध नहीं, हम सबका है। The Maratha army's heavy artillery slowly moving north. सभी सैनिक ध्यान दें। इसी तरह बहुत विचार और चिंतन के साथ मराठा ने अपनी रणनीति बनाई। हम उत्तर में राजा सूरजमल के पास जाएंगे। नाइनेटी, उनकी बहुत जरूरत है। हमें उत्तर में और साथ की जरूरत है। राशन, पानी, चारा और वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। शिंदे जी, आप राजपूत राजाओं के पास मदद मांगने के लिए जाओगे। हम उत्तर में राजा सूरजमल के पास जाएंगे। नाइनेटी, उनकी बहुत जरूरत है। भरतपुर जाट राज्य की राजधानी। मराठा सेना किले के अंदर प्रवेश करते हुए महाराजा सूरजमल, राजस्थान के महान जाट शासक और एक अजय योद्धा। भरतपुर में सदाशिव भाऊ और शिंदे होलकर आदि मराठा का स्वागत है। धन्यवाद महाराज। मराठा और पेशवे आपके सदा कटिबद्ध रहे। आप तो जानते हैं अफगान सेना आ रही है। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। हमें आपका साथ चाहिए। निर्माण करिए महाराज। हम सब भारत माता की रक्षा के लिए सब कटिबद्ध हैं। हम और पेशवे आपसे मदद की याचना करते हैं। आप और आपके 10,000 की सेना हमारी मदद करे। हम दोनों मिलकर बार बार आने वाले इस मुसीबत का जड़ से खत्म कर दे और इस प्रदेश को आज आबाद कर दे। हमारे भाई जैसे हम उनका साथ देंगे और युद्ध मिलकर लड़ेंगे। आज से मराठा सेना का राशन, पानी, चारा हमारी ओर से। आप लोग युद्ध की तैयारी शुरू कर दे। हर हर महादेव। मल्हार राव होलकर, महादजी शिंदे और जनकोजी शिंदे के उत्तर भारत की ओर सेना के साथ कूच किया है। मराठाओं का भारी तोफखाना उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़कर रहा था। यमुना नदी में जबरदस्त बाढ़। बाढ़ की वजह से सेना के आगे जाने का रास्ता रुक गया। भाऊ साहेब, यमुना नदी बड़े युफान पर है। हमें यहीं डेरा डालना पड़ेगा। सैनिकों को आगे जाना मुश्किल पड़ गया और यही महीना तक रुके रहे। सभी सैनिक ध्यान दें। यमुना नदी में आए बाढ़ के कारण
सारे सरदारों ने दिल्ली की और कुछ करने का फैसला किया। मराठाओं का भारी तोफखाना उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़कर रहा था। दिल्ली का किलेदार अपने किले का मुआयना करते हुए मराठा सेना ने दिल्ली के किले को घेर लिया। इब्राहिम खान गार्दी अपना तोपखाना चलाओ। मराठा सेना दिल्ली के किले को घेरते हुए और जबरदस्त आक्रमण करते हुए हमने अपने जासूस से पता चला है कि अफगान हमारा पीछा कर रहा है। भाऊ, दिल्ली तो हमने जीत ली है, अब किसी कठपुतली को बादशाह बना देते हैं। सदाशिव जी, हम चाहते हैं कि दिल्ली का वजीर हमें बनाए। हमने आपका इतना साथ दिया, आपके भी हमारे तरफ से जिम्मेदारी बनती है। महाराज, ये मेर अधिकार क्षेत्र से बाहर आए, मुझे पुणे पशवे से बात करनी होगी। अगर ये बात है, हम और हमारी सेना इस मुहिम से बाहर हो जाते हैं। अफगान सेना का शिविर यमुना नदी के दूसरे तरफ, सैलाब के कारण वो भी वहीं रुक गए। हमें तुरंत निर्णय लेना होगा, लेकिन सभी रास्ते बंद हैं। बादशाह मराठा दिल्ली की ओर बढ़े गए हैं। अगर पीछे नहीं कर पाए तो हम यमुना नदी के समांतर उनका पीछा करेंगे और दिल्ली के पास यमुना पार करेंगे। भाऊ महाराज, सूरजमल के जाने से हम बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं। हमें राशन की समस्या उठ सकती है। हमें अब क्या करना होगा? कुंजपुरा का किला, हमें वहां राशन भी मिलेगा और धन भी। हर हर महादेव। कुंजपुर उत्तरी भारत में स्थित एक किला था जिस पर अफगानों का कब्जा था। किले के अंदर काफी मात्रा में राशन और धन मौजूद था। किलेदार नजबत खान और 15,000 की अफगान फौज यहाँ सुरक्षित रखी थी। सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव पेशवे अपने सेना के साथ तैयार। आगे बढ़ो, अभी हमला करो। घनघोर युद्ध शुरू। हर हर महादेव। पानी लाओ, महल में आग लगी है। पीछे हटो, छत गिर रही है। गोला बारूद बचाओ, जल्दी करो। मराठा सेना के जीत के बाद शिविर में 2 अफगान सरदार को बंदी बना के ले आए। कौन है ये दोनों? नजबत खान और मायन याकूब शाह। ये वही दोनों हैं जो दत्ताजी शिंदे की हत्या में शामिल था। सभी बैठे हुए सरदार कैदियों को मार डालते हैं। मराठा का पीछा करो, यमुना नदी के साथ साथ। सुल्तान को सलाम। मराठों ने दिल्ली जीत ली है और कुंजपुरा पूरा तबाह कर दिया गया है। नजीब हमें के बाद एक किले हार रहे हैं। अब मुझे किसी भी कीमत पर यमुना पार करनी है। सुल्तान, आप मेरे साथ आइए। मैं यमुना का उछले पानी की जगह जानता हूँ, आपको यमुना पार करा दूंगा। अच्छा, नदी उफान पर है, सैनिक थक रहे हैं। जो फौज पानी से डर जाए वो मैदान जंग में टिक नहीं सकती। अफगान सेना यमुना नदी पार करते हुए गाजीपुर के पास